वेलकम बैक टू जीटेक पॉली दोस्तों। तो दोस्तों आ चुका हूं मैं आपके बीच मैथमेटिक्स में जो हम स्टडी कर रहे हैं मैट्रिक्स की, उसका पार्ट 3 लेकर के। पार्ट 2 में हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, उन्हीं पे बेस्ड मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ इस पार्ट में। मैं सेकंड पार्ट में भी ये क्वेश्चन करा सकता था लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, इसलिए मैं आपको ये अलग से पार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें कि हम केवल क्वेश्चन करेंगे। इस पार्ट में केवल क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन किस पे बेस्ड होंगे? आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब जोड़ना, घटाना और गुणा, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं सबके सब क्वेश्चन ये एशियन पब्लिकेशन की बुक है, इससे लिखे हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं एंड ये क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन किसी ना किसी डेट में पूछा गया है। ये 2008 में पूछा गया था पहला, दूसरा 1994 में, तीसरा 93, फिर 95, फिर 2004 में। तो ये सब क्वेश्चन कैसे हैं? रिपीटिंग क्वेश्चन है एंड इसी के जैसे क्वेश्चन आपके यूपीवीटी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जोड़ने, घटाने और गुणा से संबंधित आप व्यू का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एंड मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है एंड 6 क्वेश्चन है तो लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल तीसरे और चौथे 5 में जैसा है, तो इसको आप होमवर्क में भी कर सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पीड फास्ट रहेगी क्योंकि मैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। तो जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा है प्लीज़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप पार्ट 2 जरूर देख लें, क्योंकि जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा, जिन्हें गुणा, भाग और गुणा, जोड़ना, घटाना नहीं आता है मैट्रिक्स का, उनको समझ में नहीं आएगा। और मैंने वहाँ पर बेसिक बताया था, आपको बताया था किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे जोड़ते हैं मैट्रिक्स को, कैसे घटाते हैं। तो प्लीज़ करके आप पहले सेकंड पार्ट देखें, देन आफ्टर आप पार्ट 3 देखेंगे इसका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या पहले क्वेश्चन में क्या आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है, बी दे रखा है और आपको प्रूव करना है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है। आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, 2008 में पूछा गया था। दूसरे क्वेश्चन में ए दे रखा है और ए स्क्वायर पूछा गया था। तीसरे में ए और बी दे रखा है और आपको ए बी बराबर बी ए प्रूव करना है। चौथे क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू दे दी एंड ये इक्वेशन दे रखी है जो कि मल्टीप्लाई, जोड़ने, घटाने से संबंधित है, इसको प्रूव करना था। बिल्कुल पांचवा क्वेश्चन भी चौथे के जैसा है, सेम ए दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। छठे में आपको प्रूव करना है, ए दे दिया और इस इक्वेशन को जीरो लाना है। काफ़ी ईजी है, क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ स्पीड थोड़ी फास्ट रखूंगा तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक तो रफ कर ही दिया, 5 का लेना चाह ले सकते हैं, बाकी मैं एक एक क्वेश्चन आपको दोबारा से लिख के समझाऊंगा सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या है? कोई भी मैट्रिक्स ए दे दिया, मैट्रिक्स बी दे दिया और आपको ए बी बराबर नहीं है बी ए के, ये प्रूव करना है। पहले निकालेंगे ए बी। पार्ट 2 में मल्टीप्लाई करना मैंने सिखा रखा है आपको। ए बी निकालना तो पहले ए लिखिए, ए की वैल्यू 1 2 3 4। ठीक, फिर बी लिखेंगे, बी की वैल्यू 5 6 7 8। सॉरी, मल्टीप्लाई करना है ना तो बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे। मल्टीप्लाई में बी 5 6 7 8। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले यहाँ पर इनका ऑर्डर लिखते हैं। 2/2 का है, 2 रो है 2 कॉलम है, ये भी 2/2 का है। मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम करते हैं। एक कंडीशन ध्यान रखनी है, इसका बाद वाला इसका पहले वाला सेम होना चाहिए। रो बाई कॉलम करेंगे, 1 का 5 में 5 एकन 5 प्लस 2 का 7 में 7 दूनी 14। ऐसे पहले रो का दूसरे कॉलम में 6 एकन 6 प्लस में 8 दूनी 16। ठीक, पहले रो का हो गया दोनों कॉलम में। अब दूसरे रो पे आ जाओ, इधर दूसरा बना लो। 3 का 5 में 3 पंजे 15 प्लस 4 का 7 में 7 चौक 28 एंड पहले का पहले में हो गया, पहले का दूसरे में 3 6 18 प्लस 8 चौक 32। इनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या आ रहा है ये? तो 5 और 19 हो गया ये, और 16 6 22 हो गया। इधर 28 और 15 43 हो गया। इधर देखेंगे तो 50 हो गया, 32 और 18। तो ये आ गया ए बी की वैल्यू। अब आगे निकालना है बी ए। बी ए का मतलब पहले बी वाली वैल्यू लिखिए 5 6 7 8 एंड मल्टीप्लाई में फिर ए वाली वैल्यू, ए की वैल्यू 1 2 3 4। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 ऑर्डर का ये है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, तो यहाँ भी ये और ये सेम है, दोनों कर सकते हैं मल्टीप्लाई इजीली। तो बी ए कीजिए, रो बाई कॉलम करना है, रो बाई कॉलम। ऐसे आपको एग्जाम में लगा के नहीं आना, मैंने आपके समझने के लिए लगाया है ऐसे। 5 का 1 में 5 एकन 5 प्लस 3 का 6 में 6 3 18। इसी तरह दूसरे में कीजिए, 5 दूनी 10 प्लस 6 चौक 24। ये सिर्फ क्वेश्चंस का रिवीजन चल रहा है, पार्ट 2 में मैं सिखा चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चंस की, ताकि आपसे गलती ना हो। दूसरे का कीजिए 7 एकन 7 प्लस 8 3 24। इसका कीजिए 7 दूनी 14 प्लस 8 चौक 32। इनको जोड़ लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 18 और 5 23 34 हो गया। इधर ये 31 हो गया। इधर देखेंगे 6 और 4 46 हो गया ये।
46, ठीक है। तो ये आ गया बी ए। तो इसमें बोला क्या था, ए बी बराबर नहीं है बी ए के, ये प्रूव करना। तो आप देख लीजिए खुद ही, ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ 19 है, यहाँ 23 है, 22 यहाँ 34 था, 43 31 50 46 अलग है बिल्कुल। तो लिख दीजिए क्या, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूव्ड। अब देख लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, आई थिंक 2 नंबर में पूछा गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं इजीली। पहला क्वेश्चन समझ आया सबको। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे, ठीक है, मैं पूरा मिटा रहा हूँ ऊपर से, यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यस क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए स्क्वायर निकालना है। ए आपको यहाँ दे रखा है पहले से, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 2 3 4 3 2 एंड 3 1 4। आपको पूछा क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर से मतलब हो गया दोस्तों ए इंटू ए आपको करना है, यही तो मतलब हुआ। तो आप ए इंटू ए कर लीजिए, ए का 2 बार मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर पूछा गया है, ए स्क्वायर से मतलब हो गया ए का ए में मल्टीप्लाई। पहले ए नोट कीजिए, 1 2 3 4 3 2 3 1 4, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए इसी के साथ, 1 2 3 4 3 2 3 1 4, ठीक है। ऑर्डर चेक कीजिए, ये भी 3/3 का है, 3 रो हैं 3 ही कॉलम है, ये भी 3/3 का है। तो ये और ये बराबर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, 3/3 का है, बहुत ध्यान से समझते चलना, बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 का 1 में करेंगे, 2 का 4 में, 3 का 3 में, मतलब पहले रो का पहले कॉलम के साथ और संगत अवयवों का मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 1 का 1 में 1 1 1 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9, पहले का हो गया। अब पहले का दूसरे के साथ कीजिए, 1 दूनी 2 प्लस 2 3 6 प्लस 3 1 3। अब तीसरे के साथ कीजिए, पहले का तीसरे के साथ, 1 3 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 चौक 12 हो गया। पहले रो का तीनों कॉलम में हो गया। अब आ जाइए दूसरे रो का कीजिए इसी तरह से। तो दूसरे रो में लिखेंगे यहाँ पर, दूसरे में 4 का 1 में 4 1 4 प्लस 3 का 4 में 4 3 12 प्लस 2 का 3 में 3 दूनी 6, ठीक। आप दूसरे का दूसरे के साथ, 4 दूनी 8, बहुत ध्यान से देखते चलना, मिस्टेक ना होनी चाहिए, 3 3 9 प्लस 2 1 2, ठीक। अब इसका तीसरे के साथ, 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 और 4 दूनी 8। अब दूसरे का हो गया तीनों कॉलम में। अब तीसरे रो का तीनों कॉलम में, पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। पहले में कीजिए 3 1 3 4 1 4 4 3 12, 3 1 3 4 1 4 4 3 12 हो गया पहले का पहले के साथ। अब पहले का दूसरे के साथ, 2 1 2 3 1 3 4 1 4 2 सॉरी पहले का पहले के साथ हो गया ना, हाँ पहले का दूसरे के साथ, 3 दूनी 6 प्लस 2 3 1 3 3 प्लस 4 1 4, किसका कर दिया, नहीं सही कर रहे हैं, ठीक है। इसका इसके साथ कर दिया, इसका तीसरे के साथ, यही मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपको, किसका किसके साथ कर दिया। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, पहले रो का तीनों कॉलम्स के साथ, पहले रो का पहले कॉलम के साथ किया, 1 1 1 2 चौक 8 3 3 9 आ गया। फिर पहले का दूसरे के साथ किया, 2 1 2 3 दूनी 6 और 3 1 3 यहाँ लिख दिया। तीसरे का तीसरे, पहले का तीसरे के साथ 3 1 3 2 दूनी 4 3 चौक 12 यहाँ आ गया। अब दूसरे का किया इन तीनों के साथ, पहले करेंगे 4 1 4 4 3 12 3 दूनी 6 4 1 4 4 3 12 3 दूनी 6। इसका दूसरे के साथ कीजिए, 4 दूनी 8 3 3 9 और 2 1 2 4 दूनी 8 3 3 9 2 1 2। इसका तीसरे के साथ 4 3 12 3 दूनी 6 2 चौक 8 हो गया। अब तीसरे का कर रहे हैं इधर, 3 1 3 4 1 4 4 3 12। इसी तरह दूसरे के साथ, 3 दूनी 6 3 1 3 4 1 4 3 दूनी 6 3 1 3 4 दूनी 4 1 4। अब तीसरे के साथ 3 3 9 प्लस 2 1 2 और 4 चौक 16, ये हो गया, आ गया ए स्क्वायर। सबको जोड़ लीजिए, जोड़ना तो सबको आता होगा। 9 दूनी 18 8 8 और 3 11, इधर हो गया 16 और 3 19, इधर 12 और 6 18 18 और 4 22, इधर देख लीजिए 9 तो 11 11 और 8 19, इधर 12 और 6 18 18 और 8 26, इधर 16 और 3 19, इधर देखिए 10 3 13, इधर 16 और 2 18 18 9 27। यस, ये आ गया आपका ए स्क्वायर की वैल्यू, ये हो गया आंसर। इजी है, मल्टीप्लाई करना सीख गए ना, ए स्क्वायर निकाल लिया आपने, ये सेकंड क्वेश्चन था।
सेकंड क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। स्पीड यही रहेगी, लगभग 5 मिनट में एक क्वेश्चन करेंगे, तो 5 क्वेश्चन आधे घंटे से पहले कवर हो जाएंगे। हटा देना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखिए। बस इसी तरह से आप जुड़े रहेंगे, आपका पूरा मैथमेटिक्स काफ़ी इजी वे में कवर करा दूंगा, ठीक है। कमेंट करके सब बताएंगे, अगर बाकी आपको इंटरेस्टिंग लग रही क्लास तब कहेंगे यस सर आगे कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप रोक सकते हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में, अगर आपको समझ नहीं आता तो समझ आएगा तभी पढ़ाऊँगा यहाँ, अदरवाइज अपना ऑफलाइन बैच चलता ही है, ठीक है। बस ये आप लोगों की हेल्प हो जाए ऑनलाइन भी, बस ये चाहते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, ए दे रखा है तीसरे क्वेश्चन में ए, मैंने ये लिख लिए हैं पहले ही क्वेश्चन आपको, ठीक है, टाइम बच सके इसलिए। क्वेश्चन सब बुक के हैं, एशियन पब्लिकेशन वाली बुक है पी के गुप्त की, वहाँ से हैं, ठीक है। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे सॉल्व कीजिए, जो नहीं होगा मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, बुक के राइटर का नाम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, एक्सरसाइज नंबर लिखेंगे कमेंट में, एंड आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा एक वीडियो बना करके अलग से। साइन बीटा इधर कॉस बीटा, ये ए और बी की वैल्यू दी गई है, एंड आपसे पूछा है ए बी बराबर बी ए आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए बी और बी ए आपस में बराबर है, ये आपको दिखाना है इसमें। तो पहले ए बी निकालिए फिर बी ए निकालेंगे। ए बी का मतलब पहले ए वाला लिखिए, कॉस एल्फा साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, ए लिख दिया। मल्टीप्लाई करना बी के साथ, मल्टीप्लाई बाई बी, बी की वैल्यू कॉस बीटा साइन बीटा, इधर साइन बीटा कॉस बीटा। ध्यान से समझना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा इसमें, फॉर्मूले यूज होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए इधर रो बाई कॉलम चलना है, कॉलम इस तरह से, कॉस एल्फा कॉस बीटा, अलग अलग एंगल है तो इंटू में लिख जाएंगे, कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा, समझ आया। प्लस लगाएंगे यहाँ पर, साइन का, अब कॉस का कॉस में हो गया, साइन का मतलब रो बाई कॉलम चलना ना इस तरह से, साइन एल्फा साइन बीटा, साइन एल्फा साइन बीटा, ये चीज़ सबको समझ आई। पहले रो का पहले कॉलम में हो गया, पहले रो का दूसरे कॉलम में अलग लिखेंगे यहाँ, कॉस एल्फा साइन बीटा, कॉस एल्फा साइन बीटा, बीच में प्लस लगाएंगे, साइन एल्फा कॉस बीटा, साइन एल्फा कॉस बीटा, समझ आया। पहले रो का दोनों कॉलम में हो गया, काम खत्म। दूसरे पे आ जाओ अब, साइन एल्फा कॉस बीटा, साइन एल्फा कॉस बीटा, और प्लस में साइन एल्फा कॉस बीटा, प्लस में कॉस एल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा। पलक भी झपका तो क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इसका इसमें कर दिया, दूसरे रो का दूसरे कॉलम में, साइन एल्फा साइन बीटा कॉस एल्फा कॉस बीटा, साइन एल्फा साइन बीटा प्लस में कॉस एल्फा कॉस बीटा, हो चुका, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले बन रहे हैं कुछ, आपने ये फॉर्मूले सबने पढ़े होंगे। अगर मैं कॉस ए प्लस कॉस बी की बात करूँ दोस्तों, तो कॉस वाले में दोनों एक साथ लेते हैं, कॉस कॉस एक साथ आते हैं, साइन साइन एक साथ, साइन साइन एक साथ आते हैं, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। कॉस ए प्लस बी में यहाँ प्लस होते हैं, माइनस आता है बीच में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। जहाँ कॉस वाले एक साथ लिखे हुए हों वो कॉस का फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, अपोजिट रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस कॉस एक साथ आ रहे हैं, कॉस कॉस एक साथ, और यहाँ बीच में प्लस है तो इधर क्या आएगा फिर माइनस, अगर यहाँ प्लस हो तो क्या बनता है इधर माइनस। ध्यान रखेंगे फॉर्मूला होता है ये, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस रहेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। इसी तरह यहाँ क्या बन जाएगा फिर, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। सबको समझ आया। यहाँ देखो कॉस अल्फा साइन बीटा अलग अलग हो तो कौन सा, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। कॉस वाला समझ आ गया, एक जैसे होंगे तो कॉस का फॉर्मूला, अलग अलग होंगे तो साइन का। तो यहाँ साइन कॉस दे रखा है तो ये साइन का होगा, साइन में प्लस है तो प्लस रहता है, मतलब साइन ए प्लस बी की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब एक साइन दूसरा कॉस, एक कॉस दूसरा साइन, समझ आ रहा है ना। साइन कॉस अलग अलग रहते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा यहाँ। तो ये कौन सा बन रहा है, प्लस वाला है, तो यहाँ बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। सबको समझ आया। यहाँ देखो साइन कॉस कॉस साइन, ये भी अलग अलग वाला है, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ भी साइन अल्फा प्लस बीटा, समझ आया। यहाँ देखो साइन साइन एक साथ है, कॉस कॉस एक साथ है, तो कॉस वाला बनेगा फॉर्मूला, बीच में प्लस है तो माइनस वाला बन जाएगा। ये चीज़ बताओ सबको समझ आई ना, ये चीज़ सबको क्लियर है। ये फॉर्मूले बन रहे थे,
तो यहाँ पर ये आ गया आपका ए बी निकल के। ए बी के साथ अब क्या निकालेंगे, बी ए और निकालना है। ए बी जो आया है वही बी ए आना चाहिए। तो ए बी कैसे निकाला है, साथ साथ लिखते रहिए, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको अभी रफ कर रहा हूँ और आपको बी ए निकाल के दिखाता हूँ। बोर्ड काफ़ी छोटा है, कुछ दिन एडजस्ट कर लो, देन आफ्टर मैं आपको कोचिंग सेंटर पर पढ़ाऊँगा बड़े वाले बोर्ड पर, फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हटा दें, यस, इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ इसको। अब देखिए बी ए निकालेंगे, बी ए, बी ए का मतलब पहले बी वाला लिखिए। बी वाला क्या है यहाँ पर, कॉस बीटा साइन बीटा, इधर साइन बीटा कॉस बीटा, और मल्टीप्लाई करनी है आपको ए वाले के साथ। बी ए निकालना है, ए वाला, ए की वैल्यू कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, अब रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम, कॉस बीटा कॉस एल्फा साइन बीटा साइन एल्फा, क्या हो जाएगा, क्या, कॉस बीटा कॉस एल्फा प्लस साइन बीटा साइन एल्फा। ठीक, पहले का पहले में हो गया, पहले का दूसरे में। देखिए कॉस है फिर साइन है, तो क्या आ जाएगा, कॉस बीटा साइन एल्फा प्लस में साइन बीटा कॉस एल्फा। हो गया, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। अब दूसरे रो पे आ जाओ, इस पर यहाँ से शुरू करेंगे। साइन कॉस, कॉस साइन, अलग अलग वाला बन रहा है, तो यहाँ क्या है, साइन बीटा है पहले, साइन बीटा कॉस एल्फा प्लस यहाँ कॉस बीटा साइन एल्फा, कॉस बीटा साइन एल्फा। समझ आया। अब दूसरे का दूसरे के साथ, साइन साइन एक साथ आ रहे हैं, तो साइन बीटा साइन एल्फा, इधर इधर इसका इसमें हो गया, इसका इसमें कीजिए, कॉस बीटा कॉस एल्फा प्लस में कॉस बीटा कॉस एल्फा, ये हो गया। अब यहाँ से आगे मैं इधर निकाल रहा हूँ वैल्यू, इधर देख लीजिए क्या आ रहा है, ये कॉस कॉस एक साथ आ रहे हैं, क्या बताया था, कॉस कॉस एक साथ आएंगे तो कॉस वाला फॉर्मूला बनेगा, कॉस वाला, एंड बीच में प्लस होगा तो माइनस लग जाएगा। यहाँ बताया था आपको, कॉस एल्फा माइनस बीटा हो गया। यहाँ कॉस साइन अलग अलग वाला बन रहा है, तो साइन वाला फॉर्मूला बनेगा, साइन वाला, एंड बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर साइन कॉस अलग अलग आ रहे हैं, तो साइन वाला फॉर्मूला है, बीच में प्लस है तो प्लस वाला ही रहेगा। ये यहाँ देखिए एक जैसे हैं, साइन साइन कॉस कॉस, तो कॉस वाला बनेगा फॉर्मूला, एंड बीच में प्लस है तो माइनस वाला आएगा। ये आगे बी ई की वैल्यू। अब ये देखिए, ये तो आपको ए बी की वैल्यू थी, ये वाली, इसको देख लीजिए, एंड ये वैल्यू बी ए की है, इसको देख लीजिए, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं ना। तो डैट मीन्स क्या हो गया कि आपका ए बी बराबर है बी ए के। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको, देन आफ्टर छठा क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे खुद से। हटा दें, इस तरह के क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई के धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे, चिंता ना करें, अभी और भी करेंगे क्वेश्चन आगे, ऐड जॉइंट निकालेंगे, को फैक्टर, ए इनवर्स, तो आगे के टॉपिक पढ़ने के बाद वो भी करेंगे। बस जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें, कमेंट्स करते रहें, अपडेट रहें कंटिन्यू, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तीन हो गए ना, हाँ, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए इक्वल टू दे रखा है आपको 3 1 -1 एंड 2, बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको प्रूव करना है दोस्तों। इसमें प्रूव डेट, सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i बराबर 0, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। कुछ नहीं है, पहले तो आपको a² निकालना है, फिर 5a निकालना है, फिर 7i, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। पहले a² निकाल लीजिए, अभी अभी निकालना सिखाया। a² का मतलब a का a में मल्टीप्लाई, a का a में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 -1 2, ये a है, इसका इसी में कर दो मल्टीप्लाई, 3 1 -1 2। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम। अब तो आपको समझ में आने लगा होगा, 3 का 3 में, 1 का 1 में कीजिए, यस कीजिए। इधर 3 3 9, बीच में प्लस लगाते हैं, फिर 1 का 1 में करेंगे तो माइनस है, तो 1 1 1 होगा, लेकिन माइनस का आएगा तो माइनस में 1 हो गया। समझ आया। इसके बाद इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें करेंगे, 3 1 3 प्लस में 2 1 2, 3 + 2, ये हो गया पहले का दोनों के साथ। अब दूसरे पे आ जाओ, इस पर माइनस का 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 हो गया, बीच में प्लस लगाते हैं, 2 का -1 में तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का 2। इसी तरह इसका इसके साथ -1 1 में करेंगे तो -1, 2 दूनी 4 प्लस का 4, यस। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई है, यहाँ से आ गया दोस्तों 8 बचा, इधर ये 5 हो गया, इधर -5 और इधर 3 बचा, ये a² निकल गया। a² के बाद फिर 5a चाहिए, 5a का मतलब क्या है दोस्तों, a में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है इसमें,
तो 5 दिया 15, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, ये आ गया। इसके बाद कीजिए 7i चाहिए, 7i। अब दोस्तों i आप सब जानते होंगे, i होता है यूनिट मैट्रिक्स, मैंने कल बताया था आपको, विकर्ण इसके 1 होगा, बाकी 0 रहता है। अब ये 2/2 का, तो यहाँ भी 2/2 का ही लेंगे, 1 0 0 1, यानी विकर्ण 1 1 हो गया, बाकी 0, i कहते हैं इसको, ठीक है। 7i चाहिए, तो i में कितने से गुणा करेंगे आप, 7 से, तो यहाँ 1 है, वहाँ 7 हो जाएगा दोनों जगह, 7 0 0 7। ये तीनों वैल्यू आ गई, a² की वैल्यू आ गई, 5a की वैल्यू आ गई और 7i की वैल्यू आ गई। इन सबको जो आपको प्रूव करना है इसमें रख दीजिए, ठीक है, रख दीजिए इसमें, यही तो प्रूव करना था। तो इसका आप LHS ले लीजिए, LHS a² - 5a + 7i। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, a² की वैल्यू क्या आई थी दोस्तों, a² ये रहा 8, 5 - 5 3, -5a की वैल्यू क्या है, 5a की वैल्यू लिख लीजिए 15, 5 - 5 10, प्लस 7i की वैल्यू क्या है 7 0 0 7। समझ पा रहे हैं। अब देखिए इन दोनों को तो माइनस करना है, कर लीजिए, पहले माइनस ही कर लो। 8 में से 15 घटाएंगे, माइनस का 7 बचेगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0, -5 में से -5 घटाएंगे, ये भी 0 बचेगा, 3 में से 10 घटाएंगे, माइनस का 7 बचेगा। समझ आया, इन दोनों को कर लिया, प्लस पीछे वाला सेम लिख दो 7 0 0 7। अब दोनों को जोड़ना है, जोड़ लीजिए, -7 को 7 में जोड़ेंगे 0, 0 को 0 में 0 हो गया 0, -7 को 7 में 0। तो कोई भी 0 मैट्रिक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। डेट मीन्स आ गया ये RHS के बराबर, देख लीजिए, इसको 0 ही तो लाना था, तो ये 0 आ गया। समझ आया, कर दीजिए लाइक, समझ आया ना, लाइक कर दो। तो ये हो गया चौथा आपका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 5वां। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ बस मैं, उसके बाद एक क्वेश्चन छठा रह जाएगा होमवर्क के लिए। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एंड आप स्किप करते हैं तो बहुत दुख होता है, इसलिए मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आप पढ़ सकें, एक्स्ट्रा नहीं दूंगा मैं, अलग से पार्ट बना दूंगा ताकि आप दोबारा में अलग से देख सकें, ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, आधे घंटे से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। हटा दें, यस, स्क्रीनशॉट ले लो मन कर रहा हो तो, अदरवाइज समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एग्जाम टाइम पे भी आप देख सकते हैं, GTech पॉली याद रखेंगे, अपना मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट खोल के आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम टाइम पर। अभी मन कर रहा है तो पढ़ लो, बाकी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगी। एग्जाम तक 2-3 बार पढ़ लेंगे, इतना मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखिए 5वां क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन केवल मल्टीप्लाई वाले हैं, जोड़ने घटाने वाले हैं, ठीक है। आगे के जो भी क्वेश्चन आएंगे अगले पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, a दे रखा है कितना, a दिया गया है 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1, ये दिया गया है। और आपको वैल्यू निकालनी है, इसमें वैल्यू निकालनी है a² - 4a एंड -5i। इसकी वैल्यू आपको इसमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन मैं लिख दूंगा आपके लिए, होमवर्क में करके देख लेंगे सब लोग, ठीक है। हो सके तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, लेकिन इसका आंसर कैसे लिखेंगे कमेंट में कर लेना अपने से, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ a² निकालना है, a² का मतलब क्या हो गया, a का a में करना है मल्टीप्लाई। कीजिए, पहले a लिखिए 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इसका इसी के साथ करना है मल्टीप्लाई, 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। रो बाई कॉलम करेंगे, रो बाई कॉलम, ऐसे रो ऐसे कॉलम। कीजिए, 1 का 1 में 1 एकन 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, पहला हो गया। पहले का दूसरे के साथ 2 एकन 2 प्लस 2 एकन 2 प्लस 2 दूनी 4। तीसरे में कीजिए, 2 एकन 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 एकन 2, हो गया। दूसरे का कीजिए, अब दूसरे का 2 एकन 2 प्लस 1 दूनी 2 प्लस 2 दूनी 4। काफ़ी इजी वे में समझा रहा हूँ आपको, समझते रहेंगे। दूसरे में कीजिए, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकन 1 प्लस 2 दूनी 4। तीसरे में कीजिए, 2 दूनी 4 प्लस 1 दूनी 2 और 2 एकन 2। तीसरे पे आ जाओ, तीसरे का पहले के साथ 2 एकन 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 दूनी 2, और दूसरे का दूसरे के साथ 2 दूनी 4 प्लस 2 एकन 2 प्लस 1 दूनी 2। तीसरे में कीजिए इसके साथ 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 1 एकन 1। इन सबको जोड़ लीजिए, क्या आ गया, 9 हो गया, ये यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 8 और ये 9, ये बन गया। ये आ गई a² की वैल्यू। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ एंड आप देखते रहेंगे, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एक तो ये निकल गया a²,
दूसरा आपको 4a चाहिए, 4a का मतलब हो गया दोस्तों इसमें 4 से मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 8 8 8 4 8 8 8 4, 4 से कर दी, ये दूसरा निकल गया 2 चीज़। तीसरा क्या 5i चाहिए, 5i, आई आप जानते हैं सब क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स आई होता है। इसमें 5 से करेंगे तो जहाँ 1 लिखा है वहाँ सब जगह 5 हो जाएगा ये, ठीक है। ये तीसरी वैल्यू ये हो गई, 3 वैल्यू हो गई। अब इसको सबको उठा के यहाँ रखना है, इसमें जो वैल्यू आपको निकालनी है, समझ पा रहे हैं ना। कोशिश करता हूँ इतनी जगह में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ए स्क्वायर की वैल्यू रखो, क्या थी 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9, ए स्क्वायर रख दिया। फिर माइनस में 4a की वैल्यू, 4a की वैल्यू क्या है 4 8 8 8 4 8 और 8 8 4। फिर माइनस में 5i की वैल्यू, 5i की वैल्यू क्या है 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5, ठीक। अब देखो क्या करना है, इन दोनों को पहले माइनस करो, फिर उसमें से इसको माइनस करो। तो देखो ये कितना है 9, 9 में से 4 घटाओ, कितना बचा 5 बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा। 8 में से 8 घटाया 0, 8 में से 8 घटाया 0, 8 में से 8 0, 9 में से 4 गया 5 बचा, फिर 8 में से 8 गया 0, फिर 8 में से 8 0, 8 में से 8 0 और 9 में से 4 गया 5 बचा, समझ आ रहा है। माइनस तीसरा वाला भी सेम यही था 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5, समझ पा रहे हैं। इन दोनों को माइनस कर लो, एक जैसे हैं, 0 आ गया, 5 में से 5 घटाएंगे 0, पीछे सब 0 बिल्कुल सेम है ना, या कह दो कट गया, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये क्या आ गया 0, तो इसका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों 0 आ रहा है। ये प्रूव करने को भी दे सकता था, इसके बराबर में 0 प्रूव कीजिए। तो ये 5वां था, मैंने काफ़ी इजी वे में और जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। ये मैथमेटिक्स है, ऑफलाइन क्लासेस में इसी चीज़ को मैं 1 घंटे में कवर कराता हूँ, ऑनलाइन है तो इसलिए आपको कोशिश करनी है बहुत ध्यान से समझने की। एक बार में समझ नहीं आता, दोबारा वीडियो को देखिए, फिर भी समझ नहीं आता कमेंट कीजिए कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, कुछ भी, भले ही एक दिन में 2 ही क्वेश्चन हो लेकिन आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में समझ आए होंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं एक छठा क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप होमवर्क के लिए खुद से कर लीजिएगा। ये समझ आ गया ना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपके लिए, कोशिश कीजिएगा, अगर हो जाता है तो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 5 क्वेश्चन थे, इनको कर लीजिए, जितना करा रहा हूँ केवल उतना कर लो, आप इसमें अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं इजीली। ए की वैल्यू, ये छठा क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको 1 3 2 2 0 3 एंड 1 -1 1, ठीक है। ये 21वां क्वेश्चन दे रखा है एशियन पब्लिकेशन की बुक का, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। वैल्यू निकालनी थी आपको, 1 की घात 3 -2a² + a और -1 बराबर 0, ये प्रूव करना था। ये है क्वेश्चन, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क, ठीक है। HW देते हैं छोटे बच्चों की तरह, करके देखिएगा। कुछ नहीं करना, a³ का मतलब पहले a का a में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से आपको a का a में करने से a² मिल जाएगा। अब जो भी वैल्यू आएगी a² की, उसमें फिर से a से कर देना है, तो आपको a का क्यूब मिल जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पहले a² निकालेंगे a का a में मल्टीप्लाई करके, a³ निकालेंगे, जो वैल्यू आई है उसमें फिर से a का मल्टीप्लाई करके a³ आ गया। a³ आने के बाद यहाँ a² भी आ गया था, a³ भी आ गया, तो a³ की वैल्यू यहाँ रखेंगे, a² की जो वैल्यू आई है उसमें 2 से गुणा करेंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू दे ही रखी है आपको पहले से, माइनस में यहाँ 1 था, तो आप इन सब में वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा, 0 आ जाएगा इजीली। कोशिश कीजिएगा, नहीं होता है तो आप कमेंट कर देंगे, नहीं सर हमें बताइए इस क्वेश्चन को, तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। इसी तरह से जुड़े रहना है, अपना प्यार बनाए रखना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है। अगर आपने GTech पॉली चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि अब आपको प्रत्येक दिन अप्लाइड मैथमेटिक्स 3rd सेमेस्टर की रोज़ एक वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। तो इसी तरह से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।